बिहार, बांका जिला, धनकुंड थाना। 813105 है मेरा पिन कोड सर। कृपया मेरी मदद करें सर। रविंदर फौजी सर। सबसे पहले आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। भारतीय सेना के कार्यरत जवान इंडियन आर्मी के सर्विंग सोल्जर के साथ फिर मारपीट, बिहार पुलिस वालों द्वारा। मेरा जख्म अभी भी है, जांघ पे है, पीठ पे है। देखिए अभी 5-6 दिन हो गया, काला पूरा पड़ गया है। इधर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी मेरा जख्म है, जिसका मैं फोटो वीडियो डाला हूँ। तो इस पे मुझे न्याय चाहिए धनंजय कुमार सर। सबसे पहले आपने ये वीडियो देख लिया होगा, किस तरह हमारे जवान के साथ बर्बरता की गई है। इनको पुलिस वाला कहें या गुंडा कहें, कपड़े उतराकर एक सर्विंग सोल्जर के साथ ये मारपीट करते हैं और कहते हैं कि तू हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, तेरी औकात क्या है। यहां में आगे घटना क्या थी कि ये पुलिस वाले इसके घर के सामने नाका लगाकर परमानेंट आते जाते वाहनों से वसूली करते थे, गाली गलौज करते थे। और जवान ने इनको कहा था कि सर आप मेरे घर के आगे ये इस तरह की करते हो, मेरे घर तक गालियां गलौज करती है, तो आगे पीछे लगाओ या ये चीजें बंद करो। उन लोगों ने कहा कि जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं फौजी, तेरे के ऊपर भी कोई केस डाल देंगे और अंदर ठोक देंगे, चुप अपना काम कर, छुट्टी काट और निकल ले। इसके बाद जवान ने इनके वीडियो बनाए और वो वीडियो सबूत के साथ इनके उच्च अधिकारियों को दे दिया। तब इन लोगों ने उस चीज की खुंदक निकालने के लिए जवान के साथ मारपीट की है। जो इसने वीडियो बनाए थे वो आगे मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकायदा रिश्वत के। और उनके अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि जब आपको सब प्रूफ पहुंच गए थे, उसके बाद आपने इन लोगों को सस्पेंड नहीं किया। इसका मतलब ये सही कह रहा था कि रकम ऊपर तक जाती है। दूसरी बात, जवान ने अपने यूनिट को इन्फॉर्म किया, अपने सुबेदार साहब को, उन्होंने एडजुटेंट को बताया, सीओ तक बताया होगा। तो वो लोग, क्योंकि वो तो मेरे को लगता है छक्के बन चुके हैं, इसका साथ देने की बजाय कहते हैं यूनिट में रिपोर्ट कर दे। सीओ साहब आपको इस बात से बहुत बड़ा गुस्सा भी आएगा, और सीओ को ही क्यों, जो आर्मी कमांडर हैं या हमारे जनरल साहब बैठे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं, आप लोगों ने चूड़ियां पहनी है क्या? या फिर आपको सिर्फ दर्द होता है अपने अधिकारियों का? उड़ीसा मामले में आपने एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब को भेज दिया, जहां आपकी ब्रिगेडियर साहब की बच्ची थी और आपके एक मेजर साहब थे। मैं तो मानता हूं वो मेरा था, मेरा मेजर साहब था और मेरी बच्ची थी, वहां आपने भेजा, मैं आपको सलूट करता हूं, जय हिंद। लेकिन जब जवानों के साथ इस तरह की घटना होती है, तब आपका मुंह क्यों बंद हो जाता है? और ये आपके सीओ जो उसे कहते हैं कि यूनिट में आजा, सैम जयपुर में भी जब ये केस हुआ था, और यही बात जब उसने भी सीओ को बताई, तो सीओ बोल रहा है यार तू वापिस आजा, चुपचाप, तेरी पोस्टिंग आई हुई है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। वो भी राष्ट्रीय राइफल का सीओ था वो। मैं जब गया उस जवान के पास और मैंने बोला सीओ का नंबर दे, 22 मिनट उस सीओ को बात करके जब मैंने समझाया ना, तब वो धीरे धीरे लाइन पर आया, नहीं तो उसको धमकियां दे रहा था। और इसी तरह इस जवान से भी मैं इनके यूनिट के सीओ के, उनके मेजर साहब के सबके नंबर लूंगा और उनसे पूछूंगा, इसको वापस बुलाने के बजाय तुमने दूसरी तरफ जो कार्रवाई करनी चाहिए क्यों नहीं की। यहां मैं इनके यूनिट के सीओ को और हमारे तमाम बड़े अधिकारी आर्मी कमांडर लेवल पर जो बैठे हैं, उनको कहना चाहता हूं कि अगर आज फिर जवान पिटा है और आज फिर चुप रहे, तो फिर आपका नंबर आएगा। जयपुर में जवान पिटा था, उसके बाद में ग्वालियर में मेजर साहब का नंबर, उड़ीसा में ब्रिगेडियर साहब की बच्ची, और फिर मेजर साहब का नंबर। फिर आप चुप रहे तो राजस्थान में ब्रिगेडियर साहब का नंबर, एक कर्नल साहब भी राजस्थान में घूम रहे हैं, उनके साथ भी हो चुका है। फिर राजस्थान में बहरोड में एक नेवी मार्कोस कमांडो के साथ ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं, उसका कारण यही है कि कुछ घटनाएं तो लोग बताते नहीं, यूनिट में बताते हैं, यूनिट कहती है वापिस आ जा।
यूं ही पिटते रहोगे तो फिर सबका नंबर आएगा। जरूरत है स्ट्रिक्ट एक्शन की। हमारे पहले के रॉयल अधिकारियों को आज हम वास्तव में इसलिए याद करते हैं कि वो समय समय पर इन लोगों को डोज देते थे और उस डोज का असर बहुत बढ़िया होता था। जैसे महामारी आई ना कोरोना, और उसमें डोज 1, 2, 3 तैयार की गई थी, उसी तरह पुराने सेना अधिकारियों से बात करो कि आप कौन सी डोज देते थे, तब ये सही चलते थे, फौजी साहब राम राम बोलते थे। आगे हम इस चीज में डिस्कस करेंगे। एक चीज और कि सेना ने जो नंबर जारी किया है, ये जब उड़ीसा का मामला हुआ, हाईलाइट हुआ, और हम तो काफी दिन से इनको कह रहे हैं, इन सब मामलों के बाद सेना थोड़ा सा जगी, एक नंबर जारी कर दिया, और इस हमारे जवान ने उस नंबर पर भी फोन किया, तो वो नंबर कहते हैं सीएमपी का वो नंबर कि यूनिट के सीओ से बात करो। फिर तुमने वो नंबर जारी क्यों किया जब तुम कुछ कर नहीं सकते? तो हमें बहुत बड़ी शर्म आती है कि ये दुर्दशा हमारी सेना की है। तो बाकी यहां मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये लोग कोई आपकी सुने या नहीं सुने, हम आपके साथ हैं। कहीं भी किसी के साथ कोई घटना होती है तो ये मेरा नंबर है 82 90 35 45 13। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कहीं भी आपके साथ कुछ होता है तो एक बार मेरे पास जरूर भेजें। हम जैसे भी हैं आपके लिए लड़ेंगे और मरेंगे। दूसरी बात, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सिविलियन भाई, आप चाहते हो कि इस वर्दी की इज्जत के लिए इन पुलिस वालों को सबक सिखाया जाए। और ये वर्दी की इज्जत ही नहीं, ये लोग अगर फौजी को मारकर और बच जाते हैं, ये कहते हैं कि क्या औकात है इनकी। जब फौजियों की औकात नहीं समझते तो फिर सिविलियनों के साथ इनका क्या बर्ताव होगा, ये आप सब जानते हैं। ऐसे लोगों के नाक में नकेल डालने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो शेयर कर दो। चैनल से जुड़ने में कोई पेमेंट नहीं लगता, चैनल से जुड़कर रहो और साथियों को जोड़ो, हमारी ताकत बढ़ाओ। बाकी हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, हमारे अफसर ने चूड़ियां पहन रखी है और कोई मदद के लिए नहीं आता, तो भैया अपनी मदद के लिए खुद आगे आना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा तो लड़ने के लिए हमेशा मैं कहता हूं कि एक मजबूत टीम बनाएं। बहुत से लोग कहेंगे कि सर आप तो इतने दिन से वीडियो डाल रहे हो, टीम बनाते नहीं हो, फलाना ढिकड़ा। तो टीम बनाने के लिए जब जरूरत आती है ना, तन मन धन की बात आती है, तो वीडियो को यहां से छोड़ ही देते हैं। हमें पता चलता है कौन कितने लोग कितना वीडियो देखते हैं, तो वो ही गिने चुने बेचारे 150 लोग हमारी महीने 2 महीने में मदद करते हैं। और जितनी मदद आती है उससे भी ज्यादा ताकत से रविंद्र फौजी लड़ रहा है और इन लोगों की नाक में नकेल डाल रखे है। अगर आप सब एक बार मजबूती से मेरा साथ दें तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसलिए एक बार फिर निवेदन करूंगा, जो हमारी टीम का हिस्सा बनकर इस लड़ाई में मेरा तन मन धन से साथ देना चाहते हैं तो यही नंबर मेरा 82 90 35 45 13, ये फोन पे और पेटीएम से भी जुड़ा हुआ है और ये मेरा बार कोड। मैं फिर कहता हूं कि हमारे वीडियो में देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर वीडियो के बाद आप पेमेंट करो, लेकिन आप महीने में 2 महीने में आपको लगता है कि हाँ हमें इस टीम से जुड़ना चाहिए और इसकी इज्जत के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो भैया आप लोग सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करो। महीने 2 महीने में जितना आपसे हो सकता है डोनेशन दो। डोनेशन दोगे तो एक मजबूत टीम ग्राउंड में काम कर सकती है। बाकी हम आपके साथ हैं जय हिंद लिखने से, तो फिर जितना हम कर रहे हैं हमारे से इतना ही हो पाता है। बहुत से हमारे साथी कहते हैं कि भाई मैं फोन पे और पेटीएम नहीं चलाता, तो मेरा नंबर है 612 642 33 600। SBI का अकाउंट नंबर है, IFSC कोड इसमें दिया हुआ है रविंद्र सिंह के नाम से। आप इसके माध्यम से भी करना चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो। फिर कह रहा हूं, नहीं करोगे तो जल्दी ही हो सकता है इन घटनाओं में कहीं आपका नाम भी इसी चैनल पर आप देख लोगे। इसलिए आज उसके साथ है, कल उसके साथ है, ये नहीं करके कि मैं क्या कर सकता हूं, वो कुछ नहीं कर रहे। ये तो लिखना आसान है, फौजी अधिकारियों को तो CDS बनना है, MP MLA बनना है, आपको तो कुछ नहीं बनना। आप खुद ये सोचना कि मैंने इस चैनल के लिए क्या किया है, मैंने इन घटनाओं के लिए क्या किया है। रविंद्र फौजी पर दोष देना आसान है, लेकिन रविंद्र फौजी जब लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, जयपुर में कोशिश की, धरना दिया, तो बड़े मुश्किल से जो पर्सनल लोगों को बुला कर वहां बुलाना पड़ा और फिर कहानी खत्म।
तो इन चीजों में भैया तन भी, मन भी, धन भी वो आदमी टीम में शामिल हो जो ठीक है मैं ऑन ड्यूटी हूं या मेरी मजबूरी है या मैं आ नहीं सकता, वो धन से मदद करें। जो आ सकता है वो सर मेरे को कहीं भी बुलाओ मैं आऊंगा, दूर नहीं तो मेरे इलाके में आऊंगा, वो लोग अपनी डिटेल भेजें। मैं फिर कहता हूं कि ठीक है कि सर मेरे पास तो पेमेंट भी नहीं है, मैं आऊंगा भी नहीं, मैं सिर्फ वीडियो देख रहा हूं, तो वो वीडियो देखकर बैठे बैठे शेयर ही कर दो और इस नंबर पर अपनी डिटेल लिखा दो कि मैं भी सैनिक हूं या मैं सामान्य आदमी हूं लेकिन मैं आपसे जुड़ा हूं सर, और जब आने पर आप मेरी मदद करना। तो रविंद्र फौजी तब भी आपकी आवाज उठाएगा। बाकी आगे मैं इस जवान के वो वीडियो दिखा रहा हूं जो इसने पुलिस की वसूली के बनाए थे और इसी वीडियो की वजह से पुलिस आज इसको तंग कर रही है। 5 दिन से ये बंदा छुट्टी आया हुआ है लेकिन अपने घर नहीं जा पा रहा क्योंकि पुलिस वाले इसके घर रात रात भर आ रहे हैं, इसके पिताजी वगैरह को धमका रहे हैं कि बोला वो मिलाना और हमको उसको फंसाए ना। इसने उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन भी दे दी, तब भी अभी उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। मैं यहाँ बिहार के उन उच्च अधिकारियों से कहना चाहता हूं, मैंने तो सुना है कि बिहार के बहुत ज्यादा IPS IAS होते हैं, तो क्या सारे के सारे गूंगे बहरे हैं? क्या ये वीडियो लोगों को दिखाई नहीं दे रहे? न्यूज में आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा? क्या कोई भी एक ईमानदार आदमी, ठीक है जहां वो है उनके SP नहीं सुन रहे, उनके उच्च अधिकारी नहीं सुन रहे, तो उनके DM साहब होंगे और कहीं के DM साहब होंगे, वो ऐसी घटनाओं पर खुद फोन नहीं कर सकते? रविंद्र फौजी इतना कुछ कर रहा है, आप लोग भी इसकी मदद कर दो। आज तो वीडियो को एविडेंस माना गया है और ये जब इतने एविडेंस इसने पिछली छुट्टी में SP और उनको दिए थे, उन बंदों को सस्पेंड करना चाहिए था लेकिन सस्पेंड नहीं किया गया। इसका मतलब रकम ऊपर तक जा रही है। तो भैया रकम खाकर आप इसी तरह करते रहोगे तो आपकी मर्जी है, ये आम पब्लिक आपसे बदला लेगी। और मैं फिर कहता हूं अगर कोई ईमानदारी अधिकारी है तो उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और जवान भाई को कहना चाहता हूं, भागने से कुछ नहीं होगा दोस्त। आपने जो किया है कोई गलत काम नहीं किया है और इस वीडियो के बाद में मुझे यकीन है कि कोई ना कोई ईमानदार अधिकारी, जहां तक ये वीडियो पहुंचेगा या फिर आपके SP वगैरह के DM वगैरह के नंबर हम भी मिलता है तो जल्दी ही उनसे संपर्क करेंगे और उनसे इस चीज का जवाब मांगेंगे। और देश की बड़ी मीडिया से कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों को आप क्यों नहीं दिखाते? कब तक डर कर रहोगे? मीडिया को देश की चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन मीडिया खुद करप्शन में घुसकर और पुलिस उनको डंडा देती है और वो चुप रहते हैं। ये सरकार के कंट्रोल में चलते हैं, फिर किस चीज का मीडिया? और ये हमारी ईमानदार सरकार, मैं हमारे देश के रक्षा मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि इस तरह अगर सैनिकों के साथ, ऑन ड्यूटी सैनिकों के साथ, रिटायर्ड सैनिकों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली में भी अभी एक सुधार मिजर साहब के साथ मारपीट हुई है, लेकिन आपका कोई स्टेटमेंट नहीं है। मुझे पता है आप हरियाणा चुनाव में बिजी हो, क्योंकि चुनाव से ज्यादा जरूरी आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो श्रीमान जी, चुनाव से फुर्सत मिले तो इन घटनाओं पर रोक लगाओ और ऐसे पुलिस वालों को बर्खास्त करोगे, 2-4 को पनिशमेंट दोगे तो ये लोग सुधरेंगे। और जो ईमानदार अधिकारी हैं, जब बोलते हैं कि पुलिस के अधिकारी ईमानदार हैं, उन ईमानदार से कहना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट को गंदा कर रहे हैं, इनको ठोस पनिशमेंट दो। अगर आप अपने डिपार्टमेंट की छवि साफ करना चाहते हो तो, या फिर आप अपनी तिजोरी भरना चाहते हो तो फिर भरते रहो तिजोरी, फिर वो ऊपर जिस दिन उसकी लाठी चलेगी ना, नीली छतरी वाले की, वो कहां से कैसे निकलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। या किसी दिन हमारे फौजी अधिकारी जग गए तब पता चलेगा कि क्या होता है। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर, मैं नीलेश नायक सूरज हूँ सर। सर मैं अभी 5 दिन से छुट्टी पर हूँ। मेरा घर बिहार बांका जिला पड़ता है सर। मेरा थाना के जस्ट अपोजिट साइड में घर है। तो ईसा आपके साथ
त्याने